तो साथियों, जितने भी ये कॉकरोच हैं इनको ये लग रहा है कि इनकी जीत हो गई है। तो मैं बहुत अच्छे से बताए देता हूँ इनको कि इनकी और इनके आकाओं की, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कोई भी हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, इनकी और इनके आकाओं की सबसे बड़ी हार है। जानते क्यों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, बीजेपी ने इन कॉकरोचों को धरना प्रदर्शन करने दिया, परमिशन 1 दिन की थी, 26 दिन बैठने दिया, 25 दिन। किसी ने कुछ बोला, किसी नेता ने बयान दिया? नहीं दिया। अब मैं बताता, बीजेपी ने क्या किया कि ये यहाँ पे व्यस्त रहे और पूरा देश इनमें व्यस्त रहा। ठीक है, पूरा देश इनमें व्यस्त रहा। उसी दौरान जो 24-25 दिन का टाइम मोदी जी को मिला, 23 दिन का टाइम, उस दौरान उन्होंने क्या किया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टीएमसी के 20 और 3 राज्यसभा सांसद, कितने हुए? 23, और 7 आम आदमी पार्टी के पहले आ गए थे, पिछले 1-1.5 महीने पहले। 30 हो गए, टोटल मिला के हो गए 357 कुछ। ठीक है, 357 कुछ। बीजेपी, हमारे प्रधानमंत्री जो चाहते थे वो हो रहा है। कैसे भैया? डिलिमिटेशन बिल जो था, जिससे ये होना था कि जो 545 कुछ सीटें हैं वो अब बढ़ के 850 कुछ हो जाएंगी। इसका पुरजोर विरोध हो रहा था, जो पार्टियां कर रही थी, पूरा विपक्ष की पार्टियां, कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन बहुमत जुटा लिया और अब उसके बाद महिला बिल भी पास होगा, FCRA बिल भी पास होगा। आप ये देखो कि इतना बड़ा फैसला बीजेपी ने, इतना बड़ा फैसला जो कोई भी पार्टी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, और अंदर ही अंदर 23-24 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये करके दिखा दिया। ये सबसे बड़ी राजनीतिक हार है कांग्रेस जनता पार्टी की। एक बात और ध्यान से सुनना, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा किसी ने लिया नहीं है, कोई फोर्सफुली नहीं आया है, कोई फोर्सफुली नहीं आया है कि बीजेपी का दबाव आया हो। उनने अपनी तरफ से खुद दिया है वो, और अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो। इस बात को ध्यान से सुनना, आज नहीं कल कोई ना कोई दूसरा मंत्रालय मिल जाएगा। प्रहलाद जोशी जी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि कॉकरोचों की सबसे बड़ी हार तो यही हो गई। आप लगे थे मेरा लिंग मेरी आज़ादी, जय 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 जय, सीता के पति नीता के पति, नाम रहेगा अल्लाह का, 4 चवन्नी। तुम जो नारे लगा रहे थे सारे, क्या मतलब निकला उन नारों का? जो फैसला लेना था मोदी जी को वो कर चुके वो। अब किसका बाप रोक लेगा? 100 साल तक बीजेपी अब यहाँ से टस से मस नहीं हो सकती है। 100 साल तक बीजेपी को कोई टस से मस नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान से सुनना, 100 साल तक अब कोई हिलाने वाला नहीं है बीजेपी को। अगला पीएम का दावेदार कौन है, ये बात दुनिया बहुत अच्छे से जानती है, परिचय तो बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं कह रहा हूँ, अब एक और बात सुनो। आप जैसे सौरभ दास ने कहा JP नड्डा साहब के पास बैठ के, या सोनम वांगचुक ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर कोई केस ना हो, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। ठीक है भैया, मान लिया, लेकिन 2500-3000 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया है दिल्ली पुलिस ने। समन भेजना चालू कर चुके हैं। मैंने तो लड़कियों की वीडियो भी देख ली, कहो तो आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने वीडियो भी देख ली। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस से हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं कि आप थाने में आके अपना बयान दीजिए, मेरे सारे रिश्तेदारों को अनफॉलो कर दीजिए, मेरे सारे रिश्तेदारों से निवेदन है कि मेरा पता ना बताया जाए। बहन, तेरा पता कौन पूछ रहा है? उनके पास तो सारी डिटेल है, तेरा पैन कार्ड, आधार नंबर, सब है। तेरे जितने भी नंबर हैं, किसी भी तरह के, हर तरह के सब नंबर उनके पास हैं। कहाँ तक बचोगे? कहाँ तक बचोगे? रोक लेगा कोई बिल? FCRA महिला वाला बिल, या फिर डिलिमिटेशन का बिल? 850 ध्यान रखना, ये मोदी जी और बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें यहाँ पे उलझा के रखा था कॉकरोचों,
तुम क्या समझ रहे हो? तुम मुझे एक बात बताओ, बीजेपी के तुम पैर के नाखून के बराबर नहीं हो। मतलब जो आदमी बंगाल में चुनाव जिता सकता है, तुम उसकी सरकार गिरा दोगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? अगर बीजेपी चाहती, इन्वॉल्व होती अगर इस प्रोटेस्ट में, तो तुम सबके सब चले जाते। सोनम वांगचुक ने क्या कहा कि मुझे मेरा 11 किलो वजन कम हो गया था, ये मुझको भूखा मार देते। अभिजीत दीपके ने कह दिया कि इनका प्रोटेस्ट नहीं था, ये हमारा प्रोटेस्ट था। अब क्यों सबके सब अलग हो गए? सोनम वांगचुक को ऐसी कौन सी गुट्टी पिलाई गई अस्पताल में? सोनम वांगचुक को ऐसा कौन सा चूरन चटाया गया भाइयों? मैं पूछना चाहता हूं कॉकरोचों से कि सोनम वांगचुक एक बार में मान गए? गीतांजलि वांगचुक राहुल गांधी जी के खिलाफ बयान दे दिया? बता तो दो, बता तो दो। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारी जीत हो गई है? नहीं हुई भाई, नहीं हुई। ये मोदी जी हैं, ये बीजेपी है भाई। बीजेपी के चाणक्य कौन है बहुत अच्छे से जानते हो ना। अपने तुम्हारे जो आका हैं उनसे पूछो ना क्या पंजाब में क्यों नहीं हो रहा है? शिक्षा मंत्री का मनीष सिसोदिया से पूछो, अरविंद केजरीवाल से पूछो कि क्यों नहीं हो रहा है। बताओ आप। वहाँ मनरेगा के श्रमिकों पे लट्ट बजाए जा रहे हैं कि नहीं? जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको मारा जा रहा है कि नहीं? क्या ये अत्याचार नहीं है? क्या ये अन्याय नहीं है? क्या अपराध नहीं है? क्या गुनाह नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह साहब, क्या अपराध नहीं है? यहाँ पे धरना करें बीजेपी के खिलाफ, वो जायज़ है, लेकिन पंजाब में नहीं कर सकते हैं। अजीब रणनीति बना रखी है आप लोगों ने। नगर निगम के जो वर्कर्स हैं उनमें भी लट्ठ भांजे जा रहे हैं। क्या ये सही है? पंजाब में राहुल गांधी जी, कर्नाटक में जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वाटर कैनन, पानी से हमला किया जा रहा। भाई कहाँ गए तुम लोग? कॉकरोचों कहाँ गए तुम लोग जीत के यार? तुम्हारी तो जीत हो गई। अरे तुम लोग गए कहाँ भाई? मुझे थोड़ा तो समझाओ। अपने आप को ज़्यादा वो मत समझो। तुम अंधों में कहानी राजा की तरह हो बेटा। बीजेपी के पैर के नाखून की बराबर भी नहीं हो तुम, क्योंकि तुम्हें जब लड़ना था जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए नहीं लड़ पाए तुम। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने अपनी मर्जी से दिया है। जो सांसद है ना, जो उस पद से नहीं दिया, वो अभी भी सांसद ही हैं। तुम क्या धर्मेंद्र प्रधान को इतना कमज़ोर समझ रहे हो क्या? हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को इतना कमज़ोर समझ रहे हो क्या? आरएसएस का कमांडर है वो, समझे? तुम उनको इतना कमज़ोर मत समझो भाई। तुम जो जीत का जश्न मना रहे हो ना, तुम्हारी ये जीत नहीं है, तुम्हारी ये राजनीतिक हार हुई है। ये अरविंद केजरीवाल की इतनी बड़ी हार है कि इनके सांसद इनको छोड़ के भग गए। इनके सांसद, समझे? मनीष सिसोदिया जी चुप क्यों हो? जवाब दे दो। पंजाब में कितने पैसे, 13 लाख रुपए में पेपर बिका है। सीटें बिकी हैं फार्मेसी ऑफिसर की 20 लाख रुपए में। हैं? इतना बड़ा घोटाला, शराब घोटाला। कितने घोटाले? आपके मुख्यमंत्री जी दारू पी के पहुंचते हैं विधानसभा में, दारू पी के बयान देते हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुओं का अपमान करते हैं, और फिर कहते हैं ये एआई जनरेटेड वीडियो है, कदकाठी मेरे से नहीं मिल रही है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को थोड़ी सी, कॉकरोचों। तुमने हमारे पीएम को गालियां दी हैं, गालियां दी हैं। इन पे सब पे रिपोर्ट होंगी, सब पे एफआईआर होगी, केस होगा सबके ऊपर। तुम बचोगे नहीं। तुम योगी आदित्यनाथ जी को धमकी दे रहे हो, हमारे मुख्यमंत्री को। आ जाओ, तुम्हारे में असली बाप की हो तो आ जाओ उत्तर प्रदेश, लखनऊ आओ, देखते हैं तुम में कितना दम है भाई, कितना दम है तुम में, देखे लेते हैं ना। सड़ा देंगे कॉकरोच बना के, सड़ा देंगे, चप्पल उठा के मारेंगे, चप्पल। ये उत्तर प्रदेश है योगी का। ज़्यादा स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है। पता पड़ेगा, एक यहाँ से दे रहा है, एक यहाँ से दे रहा है, एक ऊपर से, एक नीचे से, सब जगह से थप्पड़ बरस रहे हैं। जहाँ पड़ी जहाँ पर लगे तेरी की दुनैया। हमारी बीजेपी ने जो करना था दोस्तों वो कर लिया। प्रोटेस्ट चलता रहा,
अब मैं तो चाहता हूँ अभी भी चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट में लोगों को बिजी करवा के प्रधानमंत्री साहब ने जो गेम खेला है कि पांसा पलट दिया, पीएम साहब ने पांसा पलट दिया, मास्टर मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक क्या गेम खेला पीएम साहब ने। जय हिंद दोस्तों।